उसका और 15 का, n की वो वाली वैल्यू कि उस वैल्यू का n की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है और 15 का जो एलसीएम वो हमारे पास 45 है। अब n की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे? हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये एलसीएम आया हुआ है n का और 15 का, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास 45 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे 3 1 3, 3 5 15, फिर उसके बाद 3 5 15, 5 1 5। अब इन दोनों का n की जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसका और 15 का एलसीएम जो 45 और 45 के अपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। अब क्या करेंगे, पहले ये जो हमारे पास 45 के प्राइम फैक्टर्स आ गए उनमें से एक नंबर का जैसे ये 3 है, 3 का 15 के साथ एलसीएम लेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर हमारे पास 45 आए तो ठीक, नहीं तो फिर आगे फिर क्या करना है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 9 आएगा। 9 का 45 के 15 के साथ एलसीएम लेंगे। अगर हमारे पास एलसीएम 45 आ गया तो वो ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो पहले देखिए, मैंने ये पहले वाला जो प्राइम फैक्टर है वो 3 है, उसका ये देखिए 3 का और दूसरा हमारे पास क्या है 15, उन दोनों का एलसीएम लेके मैं चेक कर रहा हूं क्या हमारे पास ये 45 आ रहा है। तो 3 के टेबल से चेक करेंगे, 3 1 3 और 3 5 15। उसके बाद ये मान वैसे ही आ गया, ये वाला 1 और 5 1 5। अब देखिए 3 का और 15 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 3 5 15। ये तो 15 एलसीएम आ रहा है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एलसीएम हो गया है 45। इसका मतलब है ये 3 जो है ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9। अब 9 का और 15 का एलसीएम लेके चेक करते हैं क्या इन दोनों का एलसीएम जो है वो 45 आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 9 पुट किया और इसके साथ 15। अब इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। तो ये 3 3 9 और 3 5 15। उसके बाद अगेन 3 के टेबल में 3 1 3 और ये 5 वैसे ही आ गया, फिर ये वाला मान वैसे ही 5 1 5। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या इन दोनों नंबर्स का 9 का और 15 का एलसीएम जो है वो 45 आता है हमारे पास। तो देखिए 3 3 9 और 9 5 45, मतलब ये 9 ही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। 9 ही ऐसा नंबर है, 9 ही n की वो पॉसिबल वैल्यू है कि उसका और 15 का अगर एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 45 आता है। हम कहते हैं सो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज 9। तो ये ही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे हेक्सेन के पास कुछ चीजें हैं। हेक्सेन के पास 171 पेन्स हैं और 63 पेंसिल्स हैं और 27 रेजर्स हैं। अब उसे क्या करना है, इन तमाम चीजों को एक बैग में पैक करना है और इस तरह से पैक करना है कि हर एक चीज जो है एक बैग में सेम आए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 171 पेन्स हैं, तो क्या करना है उसने, अगर एक बैग में 19 पेन्स आए हैं तो बाकी जितने भी बैग्स होंगे सब में 19 19 19 मतलब सेम वैल्यूज को पुट करना है। अगर एक में 19 है तो बाकी तमाम में भी 19 19 पेन्स होंगे। अगर एक बैग में 7 पेंसिल्स हैं तो बाकी तमाम में भी 7 7 होनी चाहिए। इस तरह से इनको पैक करना है। और इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स दैट कैन बी पैक्ड। पहले वाले पार्ट में हमें ये फाइंड करना है कि ज्यादा से ज्यादा कितने बैग हमें रिक्वायर्ड हैं जिनको हमने पैक करना है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी लार्जेस्ट की बात आएगी तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने फौरन से एचसीएफ फाइंड करना है। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ ईच आइटम इन गिफ्ट बैग, मतलब कि हमारे पास जो पेन्स हैं, जो पेंसिल्स हैं, जो रेजर्स हैं, इनको ये कितने हर एक बैग में हैं। चलो फॉर एग्जांपल 19 आ गया तो 19 पेंसिल्स जो है वो 19 अगर आ रही है तो पेन्स कितने होंगे, पेंसिल्स कितनी होंगी, रेजर्स कितने होंगी हर एक बैग में। तो पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा कि लार्जेस्ट की बात आई तो आपने क्या करना है, जो भी आपको चीजें गिवन होंगी उनका आपने एचसीएफ फाइंड कर लेना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यहां पे फॉलो कर रहा हूं। ये लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था कि किस तरह से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो पहले वाली वैल्यू हमारे पास है 171 पेन्स, 171 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास 171 के ये वाले फैक्टर्स आ गए। उसके बाद 63 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 63 के ये वाले प्राइम फैक्टर्स आ गए। फिर 27 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 3 3। अब क्या करेंगे, इनको तरतीब के साथ आपने क्या करना है, पहले जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए 171 के उनको मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 19। फिर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स किसके आए थे, जो हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं 63, तो ये हमारे पास 63 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। फिर हमारे पास 27 के ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इनका हमने एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का फार्मूला आपको बताया था मैंने, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों नंबरों के फैक्टर्स में आ रहा है। पहले देखेंगे 3 कॉमन है, फिर अगेन
19, 7 और 3 ये कॉमन नहीं है, तो हमारा ACF इसके इक्वल होगा ACF इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 3 9, हमारे पास 9 आ गया। तो मतलब क्या कहेंगे हम लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स दैट कैन बी पैक्ड इज इक्वल टू 9, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो बैग अपने पैक करने हैं ना, जिनमें हमने इन तमाम चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे 9। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास। सेकंड पार्ट में उसने ये पूछा था कि हर एक बैग में पेंसिल्स कितनी होंगी, हर एक बैग में पेन्स कितने होंगे, हर एक बैग में रेजर्स कितने होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास जो बैग आ गया ना, बैग से उन चीजों को डिवाइड करवा देंगे। जैसे हमारे पास पेन कितने थे 171, तो बैग कितने हैं 9, 171 को 9 से डिवाइड अगर करवा दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90, मतलब हर एक बैग में जो हमारे पास पेन्स कितने होंगे वो 90 होंगे। फिर दूसरी चीज उसने पूछी थी कि पेंसिल्स हर एक बैग में कितनी होंगी, तो हमारे पास टोटल पेंसिल्स कितनी थी 63, और टोटल बैग कितने हैं ज्यादा 9, तो 63 को 9 के साथ डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा, मतलब हर एक बैग में जो पेंसिल्स हैं वो कितनी होंगी 7। ऐसे ही हमारे पास जो रेजर्स थे वो कितने थे 27 को नंबर ऑफ बैग से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास 3 आएगा आंसर, मतलब कि हर एक बैग में जो रेजर्स होंगे वो कितने होंगे 3। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी मैंने स्टेटमेंट यहां पर नहीं लिखी, मैं वैसे ही बोल देता हूं इसकी स्टेटमेंट को, क्योंकि यहां पे जगह नहीं थी हमारे पास। उसने स्टेटमेंट में कहा कि हमारे पास 2 कार्स हैं, एक कार को उसने x कह दिया, दूसरी कार को उसने y कह दिया, और एक ट्रैक के ऊपर ये खड़ी हुई है। जो ट्रैक है हमारे पास वो 2 किलोमीटर उसकी लेंथ है। अब जो कार x है वो इस 2 किलोमीटर ट्रैक को 60 सेकंड में कवर कर देता है। ऐसे ही जो हमारे पास कार y है वो इस 2 किलोमीटर के ट्रैक को 80 सेकंड में कवर कर देता है। उसने इस 2 किलोमीटर ट्रैक को 1 लैप लगाया। बोला देखिए एक कार हमारे पास x, दूसरी कार y, कार x इस पूरे ट्रैक को 2 किलोमीटर में कवर करती है और कार y इस पूरे ट्रैक को 80 सेकंड में कवर करती है। 60 सेकंड में ये और 80 सेकंड में ये। अब फर्स्ट पार्ट में मैंने स्टेटमेंट यहां पे लिख दी है। फर्स्ट पार्ट उसने ये पूछा कि हाउ लॉन्ग इन सेकंड्स, कितने सेकंड्स में will it take for both car to be back at starting point, मतलब उसने ये पूछा कि कितने सेकंड्स के बाद दोनों कारें जो हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम टाइम पे अवेलेबल होगी, सेम टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगी। तो जब ये बात होगी कि आपके पास दो चीजें हों और उनका आपने सेम पॉइंट फाइंड करना हो, वो मूव कर रही है, आपने उनका सेम पॉइंट फाइंड करना है। स्टार्टिंग पॉइंट हो गया जैसे यहाँ पे, तो आपने क्या फाइंड करना है, उनका एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो उसके लिए क्या होगा, आपके पास जो चीजें गिवन थी वो आपको ये टाइम गिवन था 60 सेकंड में कवर कर रहा है, दूसरी कार को 80 सेकंड में कवर कर रही है, ये टाइम गिवन था। आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेना। जब मैंने कहा कि एक पॉइंट की बात करेंगे ना, इन दोनों चीजों का एक पॉइंट फाइंड करें, तो आपने एलसीएम फाइंड करना है। इन दोनों सेकंड्स का जो हमारे पास 60 सेकंड और 80 सेकंड इनका आपने एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो ये मैंने फाइंड किया एलसीएम बाय ट्रिवियल मेथड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 टू द 60 और 40 टू द 80। फिर हमारे पास 15 टू द आ गया 30 और 20 टू द 40 आ गया। फिर अगेन देखें, हम 15 को डिवाइड करेंगे 3 5 द 15, 3 के टेबल में 20 नहीं आता, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर 5 आ गया तो 5 1 द 5 और 5 4 द 20। अब 4 जो है 2 के टेबल में आ जाता है, तो ये मान को ऐसे ही लिख देंगे 2 टू द 4। अगेन ये वाला मान वैसे ही 2 1 द 2, मतलब ये हमारे पास इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स आ गए। इनका मैंने कहा कि एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इन तमाम को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। एलसीएम इज इक्वल टू ये सारे जो प्राइम फैक्टर्स आ गए इनको मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिए। इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 240। तो मतलब कि ये दोनों कारें, कार x और कार y 240 सेकंड्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे एट अ सेम पॉइंट एट अ सेम टाइम अवेलेबल होंगी, वहां पे पहुंच जाएंगे 240 सेकंड्स के बाद। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट से ये पूछा कि कितने मिनट्स के बाद। अब यहाँ पे देखिए एक कार x जो है ये फास्टर है और कार y स्लोअर है, क्योंकि ये 60 सेकंड में इस पूरे ट्रैक को कवर कर रही है और जो कार y ये 80 सेकंड में पूरे ट्रैक को कवर कर रही है, तो मतलब फास्टर ये वाली हुई। उसने ये कहा है सेकंड पार्ट में कि हमारे पास जो फास्टर कार है वो कितने मिनट्स के बाद स्लोअर कार से 5 गुना ज्यादा आगे होगी। उसने ये कहा, दोबारा देखिए कि हमारे पास यहाँ पे एक फास्टर कार है, दूसरी स्लोअर कार है। जो फास्टर कार है वो स्लोअर कार से कितने सेकंड्स के, कितने मिनट्स के बाद 5 गुना, मतलब कितने देर के बाद, कितने मिनट्स के बाद आगे होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम,
अब देखिए 240 सेकंड के बाद तो ये दोनों काउंट सेम पॉइंट पे होंगे। अब जितने गुना वो कहेगा, जितने टाइम वो कहेगा, उसको आपने 240 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारे पास वो डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब वो टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने कहा था कि 5 गुना ज्यादा। देखिए हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल फास्टर कार कैन टू बी 5 लाख अहेड, मतलब 5 गुना ज्यादा आगे होगी। तो आपने क्या करना है, 240 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास जब 240 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1200 सेकंड्स। अब उसने आंसर पूछा है मिनट्स में। अब 1 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो आपने क्या करना है, 60 को 1200 को 60 से डिवाइड करवा देंगे, तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 6 को जब 120 से डिवाइड करवाएंगे, 120 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 मिनट। मतलब कि आफ्टर 20 मिनट्स जो हमारे पास फास्टर कार है वो स्लोअर कार से 5 गुना ज्यादा आगे होगी।